हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जब इमसोल घर जा रही होती है तभी रास्ते में उसे वही टैक्सी दिखाई देती है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी स्युंजे वहाँ आ जाता है जिसे देखकर इमसोल काफ़ी शॉक हो जाती है। स्युंजे पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो और उसके पास आने लगता है, लेकिन इमसोल उसे मना करती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वही टैक्सी बिना कुछ करे उनके पास से गुजर जाती है। तब जाकर इमसोल थोड़ा रिलैक्स होती है और बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि तभी स्युंजे उसे पकड़ लेता है और उसे टाइट हग कर लेता है। इमसोल काफ़ी रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। स्युंजे कहता है कि मुझे सब सच पता चल गया है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती हो। और वही टाइम कैप्सूल वाली वॉच भी दिखाता है जिसे देखकर इमसोल शॉक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जब स्युंजे यूएसए के लिए जा रहा था तभी उसे एक पोस्टर दिखाई देता है जिस पर टाइम कैप्सूल लिखा होता है, जिसे देख उसे वही कैप्सूल की याद आती है जिसे इमसोल ने 2023 में खोलने के लिए बोला था। तो स्युंजे 2023 का वेट नहीं करता है और टाइम कैप्सूल को उसी जगह से बाहर निकाल लेता है और इमसोल के लिखे हुए लेटर को भी रीड कर लेता है, जिसे पढ़कर उसे सब कुछ समझ आ जाता है। और फिर वो इमसोल से कहता है कि तुम फ्यूचर से मुझे बचाने के लिए आई हो और 2023 में मैं मर जाऊंगा, है ना, जिस वजह से तुम मुझे अपने से दूर कर रही थी। ये सुनकर इमसोल बहुत रोने लग जाती है। स्युंजे इमसोल से कहता है कि अगर इन सभी बातों की वजह से तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, और अगर मैं तुम्हारी वजह से फ्यूचर में मर भी जाऊं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगा। और ये बात सुनकर इमसोल और भी ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्युंजे के पापा स्युंजे को यूएसए ना जाने के लिए डांटते हैं। स्युंजे उन्हें कहता है कि पापा अब मैं स्विमिंग नहीं करना चाहता बल्कि किसी और चीज़ में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट डे स्युंजे और इमसोल दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं। वो एक मेडिकल स्टोर में आता है और एनिमल्स की मेडिसिन लेता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और ऑफिसर इसके बारे में इमसोल को बताते हैं, जिसे सुनकर इमसोल बहुत खुश हो जाती है। फिर उसे स्युंजे का मैसेज आता है और वो उसे अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाता है। इमसोल वहाँ जाती है। स्युंजे वही सॉन्ग को गाता है जो कि उसने इमसोल के लिए लिखा होता है, जिसे सुन इमसोल बहुत इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताइसोंग के पापा और ऑफिसर दोनों जख्मी हुए पड़े थे क्योंकि टैक्सी ड्राइवर उन पर हमला कर वहां से भाग जाता है। इधर इमसोल और स्युंजे साथ में घर वापस आते हैं। घर पर स्युंजे के पापा न्यूज़ देख रहे थे कि कैसे टैक्सी ड्राइवर दोनों ऑफिसर को मारकर वहां से भाग गया। स्युंजे भी न्यूज़ देखता है और सोचता है कि ये वही क्रिमिनल है जिसका कनेक्शन इमसोल से है। दूसरी तरफ इमसोल भी न्यूज़ देखकर डर जाती है। अब हम देखते हैं कि ताइसुंग अपने पापा को देखने भागते हुए हॉस्पिटल आता है। नर्स उसे बताती है कि उनका बेड लास्ट वाला है। जब वो बेड को देखता है जिस पर खून लगा हुआ होता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसके डैड मर चुके हैं और वो बहुत रोने लगता है। लेकिन तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और ताइसुंग से पूछते हैं कि क्या तुम रो रहे थे। तो वो जल्दी से दूसरी तरफ फेस कर अपने आंसू को साफ करने लगता है और कहता है नहीं तो मैं तो नहीं रो रहा था। लेकिन ताइसुंग अपने पापा को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इमसोल को देखते हैं जो ताइसुंग के पापा को कहती है कि 10 मई को टैक्सी ड्राइवर यहीं इसी जगह पर मुझ पर हमला करेगा, तो आपको मुझे उस दिन बचाना है। ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ आएगा।
इमसोल कहती है कि आप प्लीज़ मेरा बिलीव कीजिए। तो इमसोल की यही बातें स्योंजे भी सुन लेता है और उस जगह को अच्छी तरह से एग्जामिन करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल, स्योंजे और ताइसुंग तीनों अपने फ्रेंड के होम टाउन जाते हैं। तभी उन्हें समंदर के किनारे उनका फ्रेंड दिखाई देता है। उन तीनों को लगता है कि वो सुसाइड करने जा रहा है, इसलिए वो भागते हुए उसके पास जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उनका फ्रेंड बताता है कि मैं सुसाइड करने थोड़ी जा रहा था, बल्कि अपनी डक लेने जा रहा था। तभी वो देखते हैं कि ताइसुंग की फेवरेट कार पानी में डूब जाती है, जिसे देखकर ताइसुंग बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये चारों वहाँ पर फुल एंजॉय करते हैं और वहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर स्योंजे और इमसोल जंगल की तरफ जाते हैं। इमसोल का फ़ोन वहीं पर गिर जाता है। जब स्योंजे मोबाइल को उठाने जाता है और पीछे देखता है तो इमसोल वहाँ पर नहीं होती। तो स्योंजे बहुत परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लग जाता है और फिर फाइनली उसे इमसोल मिल जाती है। जब वो उसे देखता है तो इमसोल बहुत डरी हुई होती है। स्योंजे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? इमसोल कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए रात होने से पहले, क्योंकि ये जगह सही नहीं है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ये चारों घर वापसी के लिए निकल जाते हैं। फिर हम स्योंजे और इमसोल को ट्रेन में देखते हैं। इमसोल सो रही होती है। जब स्योंजे उसे उठाता है तो इमसोल कुछ अजीब तरह से बिहेव करने लग जाती है और बोलती है कि ये मैं कहाँ हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। स्योंजे को लगता है कि शायद पुरानी वाली इमसोल वापस आ चुकी है। इमसोल जब बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि इमसोल तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि जब वो जंगल में गई थी तभी उसे वहाँ पर अपना फ्यूचर दिखाई दिया था कि टैक्सी ड्राइवर उसे यहीं पर मारने वाला है। और दूसरी साइड से स्योंजे भी वहाँ पर आ जाता है, जिसका मतलब है कि इमसोल का फ्यूचर चेंज हो चुका है, जिस वजह से वो स्योंजे को खुद से दूर कर रही थी ताकि उसकी जान बचा सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्योंजे बहुत सैड हो जाता है और रोने लग जाता है, क्योंकि वो इमसोल को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर इमसोल के घर जाते हैं और इमसोल की मॉम को सिचुएशन के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ इमसोल उसी जगह के पुलिस स्टेशन जाती है और उन्हें बताती है कि मुझ पर अटैक होने वाला है, लेकिन पुलिस वाले इमसोल की बातों पर यकीन नहीं करते। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है, जो इमसोल पर चिल्लाती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई कि लास्ट ईयर तुम किडनैप हुई थी, और कहती है कि जल्द से जल्द घर वापस आओ, क्योंकि वही किडनैपर जेल से भाग चुका है और तुम पर अटैक कर सकता है। लेकिन इमसोल वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि वो स्योंजे को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती है। इसलिए वो झूठ बोल देती है कि मैं स्योंजे के ही साथ हूँ, आप प्लीज़ चिंता मत करो। तो ये सुनकर इमसोल की मॉम थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम उसके साथ ही रहना। जब इमसोल की मॉम बाहर जाने लगती है तो तभी उन्हें स्योंजे मिल जाता है, जो कि इमसोल के बारे में ही पूछने के लिए आया था। तो ये सुन इमसोल की मॉम परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थी? इमसोल ने तो मुझे अभी बताया कि वो तुम्हारे साथ है। तो ये सुन स्योंजे भी शॉक हो जाता है और फिर सोचता है कि इसका मतलब इमसोल ने मुझसे झूठ बोला है। दूसरी तरफ इमसोल ऑफिसर को फ़ोन करती है और कहती है कि अब सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो, आप प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। To stay
Like, share and subscribe my She's an channel. itty bitty spider with a itty bitty lighter and a straight jacket round.